शराफत हुसैन इदरीसी। सर SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(10) में FIR हो गई है, क्या बाहर से जमानत मिल सकती है? SPC। सर SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) और 3(1)(S) में कितने दिनों में बेल मिल सकती है? देखिए, धारा 3(1)(10) और धारा 3(1)(R) एवं S दोनों के बारे में चर्चा करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देना चाहेंगे कि धारा 3(1)(10) और धारा 3(1)(R) एवं S अपने आप में एक ही चीज़ है। 26 जनवरी 2016 को हुए संशोधन के पहले ये धारा 3(1)(10) के नाम से जानी जाती थी, जिसे सेक्शन 3(1)(X) भी कहा जाता था। अब ये धारा दो भागों में विभाजित होकर क्रमशः सेक्शन 3(1)(R) और 3(1)(S अर्थात 3(1)(R) और 3(1)(S के नाम से जानी जाती है। जो धारा 3(1)(10) संशोधन अधिनियम से पहले थी, वो धारा थी कि किसी जनता को दिखाई देने वाले स्थान में, किसी पब्लिक व्यू जोन में, किसी पब्लिक व्यू प्लेस में किसी SC/ST कास्ट के सदस्य का अपमान करने के आशय से अगर उसे जानबूझकर बेइज्जत किया जाए या प्रताड़ित किया जाए तो धारा 3(1)(10) के अंतर्गत सेक्शन 3(1)(X) के अंतर्गत कम से कम 6 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान धारा 3(1)(10) के अंतर्गत था। इसके बाद संशोधन अधिनियम 2016 26 जनवरी के बाद ये धारा दो भागों में बट गई, 3(1)(R) और 3(1)(S। 3(1)(R) कहती है कि किसी SC/ST के सदस्य को बेइज्जत करने के इरादे से किसी पब्लिक व्यू जोन में, किसी पब्लिक प्लेस में उसकी बेइज्जती करे या उसे प्रताड़ित करे, ऐसे स्थान में जो लोक दृष्टि गोचर स्थान है, जो आम जनता को आमतौर पर दिखाई पड़ रहा है, ऐसे स्थान में किसी SC/ST कास्ट के सदस्य की बेइज्जती करे तो धारा 3(1)(R) आकर्षित होगी। और धारा 3(1)(S) कहती है कि ऐसे ही किसी पब्लिक व्यू प्लेस में, किसी जनता को दृष्टिगोचर स्थान में अगर किसी SC/ST कास्ट के समुदाय के जो सदस्य है, वो व्यक्ति है, उसका जाति के नाम से उसके साथ गाली गलौज करे, उसकी जाति का नाम लेके, अदरवाइज किसी भी जाति का वो है सपोज दैट, तो उसकी जाति का नाम लेके उसकी गाली गलौज करे, उसके साथ उसकी जाति के अपमानजनक शब्द उसको लेके गाली गलौज करे, तो 3(1)(S) आकर्षित होगी। इसमें भी कम से कम 6 माह से लेकर अधिकतम 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। हालांकि देखा जाए तो धारा 3(1)(R) और 3(1)(S दोनों ही धाराएं पुलिस आमतौर पर एक साथ लगाती है FIR करते समय। अगर मारपीट का भी आरोप है तो IPC की धारा 323 और कभी कभी देखा जाता है 294 भी साथ में लगा देती है, जबकि धारा 3(1)(S) में गाली गलौज करने से संबंधित धारा लग चुकी होती है, फिर भी पुलिस IPC की 294 FIR में इंक्लूड कर देती है। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो धारा 34 IPC की इंक्लूड कर देती है। तो ये सारी धाराएं 3(1)(R), 3(1)(S), 3(1)(10) जो पहले जानी जाती थी, इन धाराओं में किसी भी SC/ST समुदाय का सदस्य है ऐसे व्यक्ति के लिए गाली गलौज करना, उसको अपमानित करना, उसको शासय अपमानित करना किसी भी पब्लिक व्यू प्लेस में, अर्थात ऐसा स्थान जनता को दृष्टिगोचर अवश्य ही होना चाहिए। अगर किसी कमरे में ऐसी घटना होती है तो याद रखिएगा SC/ST एक्ट की धारा 3(1) ना ही R आकर्षित होगी, ना ही S आकर्षित होगी और ना ही 3(1)(10) जो पहले मानी जाती थी वो ऐसी आकर्षित होने की संभावना रखती थी। एक बात बताना और ज़रूरी समझते हैं कि अगर 3(1)(R) और S किसी व्यक्ति पर लगी है तो जिस व्यक्ति ने रिपोर्ट कराई है, जिस व्यक्ति ने आपके विरुद्ध धारा 3(1)(R) और S की रिपोर्ट कराई है कि आपने ऐसे व्यक्ति को पब्लिक व्यू प्लेस में शासय इंटेंशनली अपमानित किया, जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज की, तो ऐसे व्यक्ति को राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे व्यक्ति को अनुसूची क्रमांक 1 की क्रम संख्या 18 एवं 19 में 1 लाख रुपए तक की राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है। अनुसूची क्रमांक 1 SC/ST एक्ट 1989 की अनुसूची क्रमांक 1 क्रम संख्यांक 18 एवं 19 में क्रमशः 1 लाख रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। ऐसी 1 लाख रुपए में से 25,000 रुपये की राशि अर्थात शुरुआती 25% की राशि
एफआईआर दर्ज होते ही साथ या दर्ज होने के 7 दिनों के अंदर उस प्रकरण में आपको मिल जाती है जिस व्यक्ति ने एफआईआर की है SC/ST एक्ट के अंतर्गत। इसके बाद जो अगला 50% 1 लाख रुपए का होगा वो चालान पेश होने के समय आपको मिल जाएगा, और बाकी का 25% जो 1 लाख रुपए का है अर्थात 25,000 रुपये बाकी, वो अगर अभियुक्त व्यक्ति जिसकी एफआईआर हुई है और वो निचले न्यायालय से दोषित पाया जाता है तो ऐसे 25,000 रुपये का भी भुगतान पीड़ित को कर दिया जाता है। ये पीड़ित सहायता की जो व्यवस्था बनाई है, ऐसी राहत राशि किसी भी DM, SDM या अन्य जो मजिस्ट्रेट होंगे वो ऐसी राहत राशि की व्यवस्था बनाएंगे, अर्थात एफआईआर होने के बाद जो पीड़ित है जिसने एफआईआर की है उसको 25% राशि एफआईआर की शुरू में, 50% चालान पेश होने के बाद और बाकी की 25% दोषी पाए जाने के बाद, व्यक्ति को सज़ा मिलने के बाद ऐसे पीड़ित व्यक्ति को देने का प्रावधान है। SC/ST एक्ट के बारे में कुछ और भी सवाल पूछे जाते रहे हैं, जैसे इदरीस भाई ने पूछा क्या अग्रिम जमानत हो सकती है, तो नहीं इदरीसी जी, धारा 18 SC/ST एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अग्रिम जमानत धारा 438 के अंतर्गत कोई भी आवेदन लगाना, अर्थात अग्रिम जमानत का कोई भी आवेदन लगाना इस अधिनियम के अंतर्गत वर्जित है। धारा 18A जो जोड़ी गई सुभाष काशीनाथ महाजन के केस के बाद, एक 18A जो अपने आप में जोड़ी गई, इसमें कहा गया था कि अगर एफआईआर दर्ज होना है तो इसके पहले कोई प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात SC/ST एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होने से पहले कोई प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं होती। सामान्यतः अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस सामान्यतः प्रारंभिक जांच करती है। धारा 18A का सेक्शन 18A ऑफ द SC/ST एक्ट 1989 का एक अन्य प्रावधान था कि अगर गिरफ्तारी आवश्यक है तो गिरफ्तारी से पूर्व आईओ को किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लग रहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना ज़रूरी है जिसकी SC/ST एक्ट में रिपोर्ट है, तो किसी का अप्रूवल ना लेके सीधा गिरफ्तार कर सकता था। और ऐसा गिरफ्तार करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में पेश करता तो धारा 15(3) के नोटिस के अभाव में ऐसा व्यक्ति छूट जाता, तामीली के अभाव में। 15(3) क्या है? 15(3) SC/ST एक्ट की कहती है कि जब भी कोई व्यक्ति जो पीड़ित है SC/ST एक्ट के अंतर्गत जिसने एफआईआर की है, तो जिसकी एफआईआर हुई है उसकी जब जमानत लगेगी तो 15(3) के नोटिस के अंतर्गत जो फरियादी है, पीड़ित, रिपोर्ट करता, शिकायत करता, उसको जानकारी मिलना आवश्यक है कि आरोपी की जिसकी एफआईआर हुई है उसकी जमानत हो रही है। जब तक ऐसी जानकारी नहीं मिलती, ऐसे नोटिस की तामीली नहीं होती रिपोर्ट करता पे, जब तक जमानत नहीं सुनी जा सकती। कभी कभी रिपोर्ट करते हैं ऐसी होशियारी के उपबंधित जो नोटिस की तामीली है उससे बचने के लिए गोल हो जाते हैं, नहीं आते कोर्ट में, जिससे जमानत ना सुनी जाए और जो व्यक्ति SC/ST एक्ट में गिरफ्तार होकर आया है परिणाम स्वरूप जेल चला जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट कभी कभी ऐसा करती हैं कि जब ऐसा समझ आता है कि व्यक्ति जानबूझ के जमानत ना सुनने की वजह से व्यक्ति को जेल भेजने के इरादे से उपस्थित नहीं हुआ है, तो धारा 41A CRPC के नोटिस पर छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि ये अदालत का समय बर्बाद करने या परेशान करने की नीयत से उपस्थित नहीं हो रहा है। तो 15 के नोटिस के बाद चूँकि जमानत पे तो नहीं सुना जा सकता, परंतु 41 के नोटिस पे छोड़ दिया जाता है, सेक्शन 41(1) CRPC के नोटिस पे, और आदेश दिया जाता है कि फरियादी को जिसने शिकायत की है उसको जमानत के उपबंधों की तामील करा के लाओ, 15(3) के नोटिस की तामीली करा के लाओ। इसके बाद जब दोनों पक्ष ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं, ऐसे समय जमानत पर भी सुना जाता है, ये भी देखा जाता है कि मामला सही है या गलत है, इसको जेल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, ऐसी सारी उपबंधों की सुनवाई होती है। और ऐसे अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति को अधिनियम का वास्तविक लाभ मिले, यही SC/ST एक्ट अधिनियम का उद्देश्य है।